गुड इवनिंग एंड प्रेज लॉर्ड। एंड सबसे पहले मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ आज के इस संध्या कालीन समय के लिए और विशेषकर कपिल शर्मा पेज के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ, और डॉक्टर एडविन नथानियल और पास्टर कपिल शर्मा जिन्होंने मुझे आज के फेसबुक लाइव में इनवाइट किया। मे गॉड ब्लेस देम, मे गॉड ब्लेस योर मिनिस्ट्री पास्टर्स, मे गॉड ब्लेस योर चर्च फैमिली अबंडेंटली। ओके, मैं डॉक्टर आमोस जेम्स सिकंदराबाद तेलंगाना से, और आज मैं प्रभु का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने ऐसे कठिन परिस्थितियों में भी जबकि सारे सिचुएशंस सराउंडिंग हमारे बहुत अच्छे नहीं हैं, इवन दो परमेश्वर ने हमारी सहायता किया कि आज हम फेसबुक लाइव में आकर हम एक दूसरे से मिल सकेंगे। मे गॉड ब्लेस आवर फेलोशिप। और इससे पहले कि मैं परमेश्वर के वचन में जाऊं, मैं आपको बताना चाहता हूं, एक्चुअली मैं हैदराबाद में हूं, सिकंदराबाद में हूं, और मेरे पास सिर्फ इंग्लिश बाइबल है और हिंदी बाइबल मेरे पास नहीं है, और कोशिश करूंगा कि मैं इंग्लिश बाइबल को पढ़ के हिंदी में उसको मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। और मेरे प्रियो, सबसे पहले मैं परमेश्वर का धन्यवाद एक बार फिर देना चाहता हूं इस फेसबुक पेज के लिए, और आप सभी के लिए उपस्थित हैं। विश्वास करता हूं कि आज का वचन के द्वारा हम सभी लोग प्रभु के आशीष को जरूर पाएंगे। वी विल लर्न समथिंग टुनाइट टू इवनिंग। सो आज का जो मेरा टॉपिक होगा कि एक्नॉलेजमेंट, कन्फेशन, अनाउंसमेंट। कई बार हम मसीह हैं और एनॉइंटेड हैं, वी आर फिल्ड विद द होली स्पिरिट, लेकिन फिर भी कई बार ये सब होने के बावजूद भी हमारा कन्फेशन सही नहीं होता। कई बार हमारा विश्वास सही नहीं होता है, कई बार हमारा अंगीकार सही नहीं होता है। इसलिए बीइंग ए क्रिश्चियन, बीइंग ए बोर्न अगेन, बीइंग अनॉइंटेड, हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार अंगीकार करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि बाइबल बताती है देयर इज पावर इन योर टंग। हमारे जीभ में मृत्यु और जीवन का सामर्थ्य है, बाइबल बताती है। तो इसलिए मेरे प्रियो, एवरी टाइम जब कभी हम अपना मुंह खोलें, हम अच्छी बातों का प्रोनाउंस करें, अच्छी बातें करें। तो आज का जो मेरा जो वचन होगा, ये मैं भजन संहिता 90 से लिया हूं, सैम्स 90 वर्स 7 to 10। ये बहुत फैमिलियर है। जो भजन संहिता 90 उसका 7 से 10 बहुत फैमिलियर है। हम बहुत बार इसको पढ़े हैं, बहुत बार इसको हम बोलते हैं। अक्सर बातों में भी इस वचन को हम बार बार बोलते हैं। जैसा लिखा है, हम तेरे क्रोध में नाश हुए हैं। 7, हम तेरे क्रोध में नाश हुए हैं और तेरी जलजलाहट से घबरा गए हैं। उसके बाद 8 जो 8वां पद है, तूने हमारे अधर्म के कामों से अपने सम्मुख और हमारे छिपे हुए पापों को अपने मुख की ज्योति में रखा है। 9th वर्ड, क्योंकि हमारे सब दिन तेरे क्रोध में बीत जाते हैं, हम अपने वर्ष शब्द की नाई बिताते हैं। 10वां पद, हमारी आयु के वर्ष 70 तो होते हैं, और चाहे बल के कारण 80 वर्ष भी हो जाएं, तो भी उनका घमंड केवल नष्ट और शोक है, क्योंकि वह जल्दी कट जाती है और हम जाते रहते हैं। मेरे प्रियो, इस वचन संहिता को हम कई बार पढ़े हैं, और इस वचन को विशेषकर जो 10वां पद है, हमारी आयु के वर्ष 70 तो होते हैं और चाहे बल के कारण 80 भी हो जाएं। इस वचन को हम अक्सर बोलते रहते हैं। इस वचन को हम कई जगह में, जैसे फ्यूनरल के कार्यक्रम में भी हम कई बार इस वचन को बोलते रहते हैं। लेकिन इस वचन को हमें जानने की जरूरत है, क्या सचमुच में हमारे आयु के वर्ष 70 होंगे? क्या हमारे आयु के वर्ष 80 होंगे? क्या हम उससे ज्यादा नहीं जी पाएंगे? क्या ये हमारे फाइनल नियुक्त किया गया समय है? यदि परमेश्वर ने यदि इस समय को नियुक्त किया है कि इंसान 70 वर्ष ही जिएगा,
या फिर बल के कारण 80 वर्ष जिएगा, तो फिर मेरे प्रियो आज लोग 70 वर्ष से भी ज्यादा क्यों जी रहे हैं? आज लोग 80 वर्ष से भी ज्यादा क्यों जी रहे हैं? कुछ ही दिन पहले मैंने न्यूज में देखा था कि एक लेडी जो मैक्सिको की है, वो 113 साल की है, जिसको कोरोना हो गया था। 113 साल, 113 ईयर्स। जब परमेश्वर ने हमारी आयु को 70 और 80 वर्ष ही नियुक्त करके रखा है, तो लेडी 113 साल कैसे जिएगी? इवन कई लोग हैं जो नॉन क्रिश्चियंस हैं, दे आर नॉट क्रिश्चियन, वो लोग 80 पार कर रहे हैं, 90 पार कर रहे हैं, 100 साल पार कर रहे हैं। क्यों? जबकि परमेश्वर ने यहां नियुक्त करके रखा है कि 70 साल जिएगा। यदि बल के कारण, यदि बल है, तो वो 80 वर्ष जिएगा। तो फिर मेरे प्रियो क्वेश्चन जरूर उठता है कि लोग 80 कैसे पार कर पा रहे हैं, लोग 100 कैसे पार कर पा रहे हैं, लोग 110 वर्ष कैसे पार कर रहे हैं? क्यों? व्हाई? व्हाट मेड देम टू लिव लॉन्ग लाइफ? इस बात में हम आज सीखेंगे। कई बार मेरे मन में ये चीज आया कि इस बात को हमें सीखने की बहुत जरूरत है। इवन हमारे माननीय बिली ग्राहम जी ने 80 वर्ष पार किए, 90 वर्ष पार किए, वो 100 साल के हुए, बिना रोग बिना बीमारी के वो प्रभु में सो गए। जब परमेश्वर ने 70 या 80 वर्ष ही नियुक्त करके रखा है, तो फिर लोग 70-80 वर्ष कैसे पार कर रहे हैं? नहीं करना चाहिए। यदि हमारे लिए परमेश्वर ने 70 या 80 वर्ष ही नियुक्त करके रखा है, हमारी उम्र का सीमा, सो हमें उससे आगे पार नहीं करना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। फिर क्यों हो रहा है? इसके पीछे एक रीजन है। सबसे पहले जो भजन संहिता 90 है, ये मूसा का लिखा हुआ, ये मूसा का गाया हुआ एक गीत है। मूसा का, मोजेस, मूसा यदि गाना गाया है, मोसेस यदि एक गीत गाया है, यदि मूसा ने यदि लिखा है, तो डेफिनेटली वो कब लिखा होगा? जब इजरायली लोग मिस्र देश से निकल चुके हैं और वो कनान के रास्ते में होंगे, उसी समय में, ड्यूरिंग द टाइम, उसी यात्रा के दौरान में मूसा ने इस गाने को गाया है, मूसा ने इस सैम को लिखा है, और मूसा ने हमें ये वचन हमारे छोड़ के चले गए। सबसे पहले मेरे प्रियो, हम 7वां वचन में देखते हैं, हम तेरे क्रोध में नाश हुए हैं और तेरी जलजलाहट से घबरा गए हैं। ये आपके लिए, मेरे लिए नहीं है। दिस इज नॉट फॉर यू एंड मी। ये उन लोगों के लिए नहीं है जो बोर्न अगेन हैं और प्रभु के साथ चल रहे हैं। ये उन लोगों के लिए नहीं है जो प्रभु के भय में चल रहे हैं, अपने लाइफ को प्रभु के साथ बना के रखे हैं एंड सब कुछ प्रभु के साथ ठीक करके रखे हैं, प्रभु के साथ चल रहे हैं, प्रभु की स्तुति आराधना कर रहे हैं, प्रभु का भय में जी रहे हैं, पाप और बुराई से अपने आप को बचा के रख रहे हैं, पवित्र जीवन जी रहे हैं। उनके लिए ये नहीं है मेरे प्रियो। बाइबल में लिखा है, हम तेरे क्रोध में नाश हुए हैं। 7वां पद, हम तेरे क्रोध में नाश हुए हैं। जो व्यक्ति बोर्न अगेन है, जो प्रभु का बेटा है, उस व्यक्ति पर प्रभु का क्रोध नहीं रह सकता। इफ यू आर बोर्न अगेन, इफ यू आर चाइल्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर का क्रोध आपके ऊपर नहीं होगा। इनफैक्ट परमेश्वर का अनुग्रह होगा आपके ऊपर। पुराने नियम में अनुग्रह था, लेकिन नया नियम में अनुग्रह पर अनुग्रह, ग्रेस फॉर ग्रेस, हमारे ऊपर डबल अनुग्रह है। हमारे ऊपर क्रोध नहीं हो सकता परमेश्वर का, उसकी जलजलाहट हमारे ऊपर नहीं हो सकती, उसका जलजलाहट हमें घबरा नहीं सकता, क्योंकि वी आर चिल्ड्रन ऑफ गॉड। गॉड लव्स अस बीइंग ए चिल्ड्रन। हम प्रभु के बच्चे हैं, इसलिए परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। बाइबल में लिखा है वो हमारी सुरक्षा करता है। भजन संहिता में लिखा है कि वो हमारे आगे पीछे हमें घेर रखा है और अपना हाथ हमारे ऊपर रखे रहता है। बाइबल में लिखा है कि अय्यूब के विषय में वो उसके चारों ओर उसने बाड़ा बांध के रखा ताकि शैतान उसको छू ना सके, बीमारी उसको छू ना सके।
मेरे प्रियो, 7वां वचन के अनुसार ये उनके लिए है जो परमेश्वर की आज्ञा नहीं मान रहे हैं, वे उनके लिए है जो परमेश्वर के साथ नहीं चल रहे हैं, वे उनके लिए है जो परमेश्वर के विरोध में है, वे उनके लिए है जो परमेश्वर को रिब्यूल करते हैं, रिब्यूक परमेश्वर के विरोध में बलवा करते हैं, परमेश्वर के विरोध में चलते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते, परमेश्वर के नियम को नहीं मानते हैं। वो उनके लिए है, परमेश्वर को वचन लिखा है, उनके ऊपर परमेश्वर का क्रोध बने रहता है और परमेश्वर का जलजलाहट उनके ऊपर बने रहता है और उनको घबरा देता है। लेकिन यदि आप परमेश्वर के बेटा हैं, यदि आप परमेश्वर की बेटी हैं, कदापि आपके ऊपर परमेश्वर का क्रोध, परमेश्वर का जलजलाहट नहीं रह सकता। इनफैक्ट परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर की दया आपके ऊपर बनी रहेगी। हालेलुया। मेरे प्रियो, भजन संहिता 32 बाइबल में लिखा है, 32 भजन संहिता 32:10 में दुष्टों को बहुत से पीड़ा होती है। भजन संहिता 103:13 में लिखा है परमेश्वर पिता अपने बालकों पर दया करता है। दुष्टों पर परमेश्वर का क्रोध बने रहता है, लेकिन परमेश्वर के बच्चों के ऊपर परमेश्वर का दया, परमेश्वर का अनुग्रह बने रहता है। परमेश्वर के बच्चों पर, परमेश्वर के लोगों पर, परमेश्वर के प्रिय लोगों पर परमेश्वर का क्रोध, परमेश्वर का जलजलाहट नहीं रह सकता। मेरे प्रियो, कहने का मतलब है, आगे यदि हम 8वां पद में जाएं, तूने हमारे अधर्म के कामों से अपने सम्मुख और हमारे छिपे हुए पापों को अपने मुख की ज्योति में रखा है। तो हमारे अधर्म के कामों को अपने सामने में रखा है। हमारे सारे अधर्म, हमारे सारे पाप, हमारे सारे गुनाहों को, गलतियों को, हमारे सारे व्यभिचार के कामों को तूने अपने मुख की ज्योति में रखा है, सामने में रखा है। ये किन के लिए हो सकता है? बाइबल में लिखा है, जिस समय हम परमेश्वर के पास जाके पश्चाताप करते हैं, कहते हैं प्रभु अब तक मैंने आपको जाने अनजाने में, आपको नहीं जानते हुए मैंने जितने भी अपराध और पाप और गुनाह किए, मैं उन सबको मान लेता हूं और मैं रिपेंट करता हूं, मैं मन फिराता हूं, मैं छोड़ता हूं, मैं आपके साथ चलना चाहता हूं, आपके लिए जीना चाहता हूं। परमेश्वर उसी घड़ी आपके सारे अपराध, चाहे वो कोई भी हो, आपके जितने भी पाप हो, आपके जितने भी गुनाह हो, आपके जितने भी गलत काम हो, परमेश्वर उसी घड़ी, जिस समय आपने पश्चाताप किया है, जिस समय आपने मान लिया है, जिस समय आपने छोड़ने की घोषणा की है, उसी समय परमेश्वर आपके पापों को माफ कर देगा और यीशु मसीह का पवित्र लहू से धोकर पवित्र कर देगा। उसको आपको इतना पवित्र करेगा जितना यीशु मसीह पवित्र है। हालेलुया। आप यीशु मसीह में होंगे, उसको बोलते हैं born again. When you born again, you born in Christ. When you born again, you born in Christ, and Christ in you. You are not a sinner. You are not under condemnation. आप दंड की आज्ञा में नहीं हैं, आप पापी नहीं हैं, आप कीड़ा मकोड़ा और मिट्टी और धूल नहीं हैं, बट आप परमेश्वर के बेटा हैं, आप परमेश्वर की बेटी हैं, परमेश्वर के संतान हैं, प्रभु के पवित्र लोग हैं। और परमेश्वर का क्रोध नहीं, परंतु परमेश्वर की करुणा आप पर होगी, क्योंकि आप मसीह में जन्म लिए हैं, आप मसीह में हैं और मसीह आप में है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, आपके कोई भी पाप को उसके बाद से परमेश्वर कभी नहीं गिनेगा। यदि आप वचन में पढ़ेंगे, यहां पर भजन संहिता में लिखा है 32 का 1 से लेकर 11 तक में, और भजन संहिता 103 का 12 में, भजन संहिता 103 का 12 में लिखा है, उदयाचल से अस्ताचल तक जितना दूर है, परमेश्वर ने हमारे गुनाहों को उतना दूर कर दिया हमसे, फिर परमेश्वर उसे याद नहीं करता। वो हमारे पाप जो हमने पिछले समय किए, प्रभु को जाने अनजाने में, प्रभु को नहीं जानते हुए, लेकिन जब हमने प्रभु को जाना, हमने पश्चाताप किया, और उसी घड़ी उसी समय परमेश्वर तमाम पापों को, बाइबल में लिखा है उदयाचल से अस्ताचल तक जितना दूर है, परमेश्वर ने हमारे गुनाह, हमारे पापों को उतना दूर कर दिया है, और फिर वो स्मरण नहीं करता।
हमारे गुनाहों को स्मरण नहीं करता है। हम कई बार हम उसके बाद भी कहते हैं कि प्रभु मैं पापी हूँ, प्रभु मैं अधर्मी हूँ, प्रभु मैं समथिंग हूँ, ये हूँ वो हूँ। लेकिन परमेश्वर के नज़र में आप पापी नहीं है, परमेश्वर के नज़र में आप अधर्मी नहीं है, परमेश्वर के नज़र में आप कीड़ा मकोड़ा धूल मिट्टी नहीं है। इनफैक्ट परमेश्वर के नज़र में आप एक प्रेशियस बेटा है, एक बेटी है, उसके संतान है, उसके प्रेमी है। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। हालेलुया। फिर परमेश्वर आपके गुनाहों को कभी याद नहीं करता। फिर परमेश्वर आपके पापों को कभी स्मरण नहीं करता। परमेश्वर आपसे दूर करता है उस पाप को। और ऐसा है कि पुस्तक उसका 43 अध्याय उसका 25 पद में लिखा है, पापों को मिटा देता है फिर स्मरण नहीं करता। Isaiah 43 and verse 25। परमेश्वर हमारे पापों को मिटा देता है और उसे फिर स्मरण नहीं करता। परमेश्वर हमारे पापों को जब हम पश्चाताप के फिर कभी भी स्मरण नहीं करता है। कई बार हम स्मरण करते हैं, मैं पियक्कड़ था, मैं ऐसा था, मैं वैसा था, मैं वैसा था, बहुत सारी बातें। कई बार उसको बाद स्मरण करके भी हम पश्चाताप करते हैं, प्रभु एक बार फिर मुझे माफ कर, मैं पियक्कड़ था, एक बार फिर मुझे माफ कर प्रभु जी, मैं ऐसा काम किया था। नो मेरे प्रियो, जिस दिन आपने पश्चाताप किया है पूरी तौर से, परमेश्वर ने यीशु मसीह के लहू से धोकर शुद्ध किया है, आपको माफ किया है, आपको अपना बेटा बना लिया है, आप परमेश्वर के परिवार के सदस्य हैं। आप पापी नहीं हैं, आप पापी नहीं हैं, आप अधर्मी नहीं हैं, आपके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है, आप परमेश्वर के बेटे हैं, आप बचाए गए हैं, उद्धार पाए हैं, आपने छुटकारा पाया है, आप डिलीवर्ड हैं। हालेलुया। और वचन में लिखा है, इब्रानी 8:12 में लिखा है, अधर्म के विषय में दयावंत होऊंगा, उनके पापों को फिर स्मरण ना करूंगा। मेरे प्रियो, आप प्रभु के बच्चे हैं, आप प्रभु के बेटा हैं और बेटी हैं, और परमेश्वर आपके कोई भी पाप को जिसको आपने किया और उसके बाद पश्चाताप किया है, दिल से पाप पश्चाताप किया है, उस पाप को कभी स्मरण नहीं करता है। लेकिन जो भजन संहिता 90 उसका जो 8वां पद है, तूने हमारे अधर्म के कामों से अपने सम्मुख और हमारे लिए छिपे हुए पापों को अपने मुख की ज्योति में रखा है। परमेश्वर किसके पापों को अपने सामने रखा है? किसके पापों को? जो पश्चाताप नहीं किए हैं, जिनके पाप माफ नहीं हुए हैं, जो परमेश्वर के विरोध में, परमेश्वर के दृष्टि में पाप कर रहे हैं, बलवा कर रहे हैं, रिबेल कर रहे हैं। परमेश्वर उनके पापों को अपने सामने रखता है और परमेश्वर उनके पापों को स्मरण करता है और परमेश्वर उनको दंड देता है। भजन संहिता 90:9 पद पढ़ते हैं, क्योंकि हमारे सब दिन तेरे क्रोध में बीत जाते हैं, हम अपने वर्ष शब्द की नाई बिताते। हमारे सब दिन तेरे क्रोध में बीत जाते हैं। क्रोध में। आप प्रभु के बेटा हैं, क्या आपके दिन क्रोध में बीत रहे हैं? नहीं, नेवर। आप प्रभु के दास हैं, आप प्रभु के बेटा हैं, आप प्रभु के बेटी हैं, आप प्रभु के साथ चलते हैं, आप प्रभु के वचन को पढ़ते हैं, उसके वचन को मानते हैं, उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, तो फिर प्रभु का क्रोध आपके ऊपर कैसे बने रह सकता है? कैसे बने रह सकता है? मेरे प्रियो, नहीं बने रह सकता है। यहां लिखा है 9वां पद में, क्योंकि हमारे सब दिन तेरे क्रोध में बीत जाते हैं। हमारे सारे दिन तेरे क्रोध में बीत जाते हैं। और लिखा है, हम अपने वर्ष शब्द की नाई बिताते हैं। इंग्लिश में लिखा है स्पीडली बीत जाते हैं, बहुत तेजी से बीत जाते हैं। सब दिन तेरे क्रोध में बीत जाते हैं और हमारे जो वर्ष है वो स्पीडली, बहुत तेजी से बीत जाते हैं, कि हमारा उम्र जल्दी से खत्म हो जाता है और हम मरने के लायक हो जाते हैं। इस वचन के अनुसार वैसी है। तो मेरे प्रियो, लिखा है, मैं आपको क्लियर बताना चाहता हूं, यदि आप बोर्न अगेन हैं,
यदि आप प्रभु के वचन के अनुसार चलते हैं और गलती करते हैं और पश्चाताप करते हैं, दिल से मान के प्रभु के साथ अपने रिश्ता को वापस ठीक ठाक करते हैं और पवित्र आत्मा की अगुवाई में आप चलते हैं, तो मेरे प्रियो ये वचन आपके लिए नहीं है। क्योंकि हमारे दिन सब दिन तेरे क्रोध में बीत जाते हैं। नहीं, हम आपके दिन क्रोध में नहीं बीत रहे हैं। आपका दिन प्रभु के क्रोध में नहीं, प्रभु के अनुग्रह में बीत रहे हैं। You are living, you are enjoying in the presence of the Lord. You are under the grace and mercy of God. You are not under God's wrath. आप परमेश्वर के क्रोध में नहीं हैं, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह में हैं, परमेश्वर के दया में हैं, परमेश्वर के उपस्थिति में हैं। इसलिए मेरे प्रियो, उसके बाद हम जो लास्ट पद है जो हमारा आज का टॉपिक का, वो हमारी आयु के वर्ष 70 तो होते हैं। हमारी आयु के वर्ष 70 तो होते हैं, और चाहे बल के कारण 80 वर्ष भी हो जाए। 70 तो होते हैं, लेकिन बल के कारण 80 भी हो जाए तो भी उनका घमंड केवल नष्ट और शोक है, क्योंकि वह जल्दी कट जाती है और हम जाते रहते हैं। 70 तो होते हैं, लेकिन बल के कारण 80 भी हो जाए, वो घमंड से भरे हुए हैं, नष्ट है, शोक है, और वो जल्दी कट जाते हैं वो दिन। मेरे प्रियो, हमारे लिए नहीं है वचन। It's not for you and me, my brothers and sisters. ये वचन आपके और मेरे लिए नहीं है, ये वचन उनके लिए था। परमेश्वर ने ये गीत मूसा को तब दिया था जब इजराइल लोग मिस्र से निकलकर कनान की ओर जा रहे थे, वो रास्ते में थे। प्रभु के लोग, इजराइल लोग, जिनको परमेश्वर ने अपने बड़े चमत्कार, बड़े मार से मिस्रियों को मारकर उनको मिस्र के गुलामी से निकालकर कनान देश, जिसको परमेश्वर ने अब्राहम से प्रॉमिस किया था, जिसको परमेश्वर ने प्रॉमिस किया था, वो लैंड, उस जगह में प्रभु अपने लोगों को ले जा रहा था। हम जानते हैं जब परमेश्वर ने बहुत सारे चमत्कार किए, और चमत्कार के साथ परमेश्वर ने इजरायलियों को मिस्र की गुलामी से निकाला, उस रात इजराइल लोग बहुत सारे चीजों को प्राप्त करें, बहुत सारे सो मच। उनको सोना, चांदी, उनको कपड़े, उनको सब कुछ मिला, और बहुत सारे चमत्कार देखे, और बहुत खुशी के साथ, बहुत आनंद के साथ वो निकल पड़े कनान के रास्ते में, मूसा की अगुवाई में। बहुत खुश थे, ऐसा लग रहा था कि वे सारे लोग बहुत खुश हैं प्रभु के चमत्कार के लिए। दे आर वेरी हैप्पी फॉर द डिलीवरेंस, दे आर वेरी हैप्पी फॉर द गॉड्स मिरेकल। वो बहुत खुश हैं, ऐसा लग रहा था कि वो सब प्रभु को जान गए हैं, वो प्रभु के लिए बहुत आभारी हैं, ऐसा लग रहा था मेरे प्रियो। लेकिन जब लाल समुद्र के सामने आया, उनका माइंड, वो जो आनंद है वो पता नहीं कहां गया, वो आनंद, वो खुशी सब खत्म। उसके बाद भी परमेश्वर ने चमत्कार किया। उन्होंने लाल समुद्र को ऐसा पार किया जैसे कि सूखी जमीन पर, और जब पार कर लिए वहां पर वो ढप और ताली बजाकर नाचने लगे, गाने लगे। परमेश्वर ने उनके लिए बहुत सारे चमत्कार किया। लेकिन उसके बाद मेरे प्रियो और बहुत सारी विपत्तियां हैं, मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करना चाहता हूं। बहुत सारी विपत्तियां हैं, आई स्टोरी हम सभी लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन जब उनके जीवन में जब तकलीफ आया, छोटा छोटा प्रॉब्लम आया, छोटा प्रॉब्लम, उसके लिए वो कुड़कुड़ाने लगे। वो आभारी नहीं थे परमेश्वर के लिए। They were not thankful to God for the miracles and signs and wonders God has done into their lives. No, वो धन्यवादी नहीं थे, वो प्रभु के लिए आभारी नहीं थे। उनका रिश्ता प्रभु के साथ ठीक ठाक नहीं हुआ था। वो बस चमत्कार हुआ, उनको बहुत कुछ मिला, बहुत, इसलिए वो आनंद से निकले हैं, इसलिए वो आनंद के साथ निकले, बहुत खुशी के साथ निकले हैं। लेकिन वाकई में अंदर से वो नहीं बदले थे, अंदर से वो प्रभु के लिए थैंकफुल नहीं थे, अंदर से वो प्रभु के लिए आभारी नहीं थे, अंदर से वो प्रभु के लिए नहीं थे, उनका हृदय प्रभु के साथ जुड़ा नहीं था। जब छोटा प्रॉब्लम आया वो कुड़कुड़ाने लगे,
वो लहसुन हमें याद आता है, वो प्याज हमें याद आता है, वो कुकुम्बर हमें याद आता है, वो छोटे छोटे चीजें याद आता है, छोटे छोटे चीजें। इतने सारे चमत्कार हुए, वो कहाँ गए उनको याद नहीं है। उनको सोना मिला, उनको चांदी मिला, उनको कपड़े मिले, उनको धन दौलत मिला, वो सब कुछ मिला, लेकिन अब यहां उनको लहसुन का याद आ रहा है, उनको कुकुम्बर का याद आ रहा है, उनको प्याज का याद आ रहा है। मेरे प्रियो, इतने सारे चमत्कार जो परमेश्वर ने मिस्र में किए हैं, रास्ते में लाल समुद्र को दो भाग किया है और सूखी जमीन पर चलने के लिए अनुमति दिया है, और बहुत सारे चमत्कार किया, वो सब कुछ को भूलकर वो लहसुन, प्याज, कुकुम्बर, ये वो छोटे छोटे चीजों को याद करके परमेश्वर के विरोध में, मूसा के विरोध में हो गए थे। इसका मतलब यह है मेरे प्रियो, वो उनका मन नहीं बदला था, उनका मन नहीं बदला, वो बदल नहीं गए, वो जैसे के वैसी हैं, वो नॉर्मल हैं, वो कॉर्नल हैं, वो बिल्कुल बिल्कुल प्रभु के आज्ञा में नहीं चल रहे हैं। इसीलिए परमेश्वर ने ये गीत मूसा को दिया है, क्योंकि जो व्यक्ति इतने सारे चमत्कार होने के बावजूद भी, इतने सारे मिरेकल्स होने के बाद भी, इतने सारे आशीष पाने के बाद भी परमेश्वर के लिए थैंकफुल नहीं है, परमेश्वर के लिए धन्यवादी नहीं है, लेकिन परमेश्वर के विरोध में, परमेश्वर के विरोध में कुड़कुड़ा रहा है, बुड़बुड़ा रहा है, परमेश्वर के विरोध में बोल रहा है। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में भी कई बार ऐसा समय आता है जब हमारे साथ सब कुछ ठीक होता है, हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर के लिए हम बहुत आभारी होते हैं, परमेश्वर की हम बहुत आराधना स्तुति करते हैं। लेकिन जब हमारे साथ कुछ उल्टा होता है, कुछ अच्छा नहीं होता है, हम परमेश्वर के विरोध में हो जाते हैं और कहते हैं कि परमेश्वर ने देखा नहीं है, कि परमेश्वर को दिखाई नहीं दे रहा है, कि परमेश्वर क्यों मेरे साथ ऐसा होने दिया, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। हम परमेश्वर कई बार विरोध में हो जाते हैं, परमेश्वर के विरोध में बोलने लगते हैं। मैंने कई लोगों को सुना, देखा कि जब उनके साथ सब कुछ ठीक ठाक था तो हमको ऐसा लगता था कि ये सचमुच में प्रभु का बहुत भक्त है, ऐसा लगता था कि प्रभु का बहुत 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 धर्मी व्यक्ति है, ये प्रभु को जानता है, ये प्रभु के साथ चलता है। लेकिन जब उनके जीवन में कुछ तकलीफ आया, मैंने उनको देखा, वो प्रभु के विरोध में बोलने लगे। मैं सरप्राइज हो गया, मुझे मैं समझ नहीं पाया कि व्यक्ति इतना धर्मी, इतना प्रचार करने वाला, इतना सिखाने वाला, इतना समझाने वाला व्यक्ति, ये अचानक बदल कैसे गया जब इसके जीवन में तकलीफ आया। मेरे प्रियो, इसका मतलब यह है कि व्यक्ति बदला ही नहीं है। यदि बदल गया है, यदि प्रभु को जानता है, यदि वो नम्र है, प्रभु के इच्छा को जानता है, उसके जीवन में चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, वो प्रभु के हाथ में अपने आप को सौंप देगा और नम्र हो जाएगा। बहुत अच्छा एग्जाम्पल हम जानते हैं अय्यूब के बारे में। वो धर्मी था, जब उसके पास सब कुछ था, सब कुछ था, वो प्रभु के लिए आभारी था, प्रार्थना करता था, उनके बच्चों के लिए प्रार्थना करता था, उसके बच्चों का केयर करता था। जब उसके जीवन में विपत्ति आया, तकलीफ आया, तब भी वो बोला, प्रभु ने दिया और प्रभु ने लिया, उसका नाम का धन्य हो, हालेलुया। लेकिन इजराइली लोग ऐसे नहीं थे, इजराइली लोग बदले नहीं हैं, इजराइली लोग बिल्कुल नहीं बदले थे। वो उनका हार्ट बहुत अच्छा नहीं था, हठीले थे, बहुत कठोर दिल के थे, वो प्रभु के लिए आभारी नहीं थे। इसलिए परमेश्वर का वचन इनके ये आया, ये वचन जो 70 साल होंगे और बल्कि कर 80, ये इजराइलियों के लिए है, जो मिस्र से निकलकर कैनान तक नहीं पहुंच पाए, वो 70 और 80 साल के अंदर खत्म हो चुके हैं। मुझे नहीं लगता है कि जो बुड़बुड़ाए हैं, कुड़कुड़ाए हैं, वो 80 वर्ष को पार किए होंगे। मेरे प्रियो, ये आपके लिए नहीं है, ये आपके लिए नहीं है। 70 साल और 80 साल ये आपके लिए नहीं है। आपके लिए मैं आपको वचन बताना चाहता हूं, ये उनके लिए है जो इजराइली लोग मिस्र से निकले हैं और उनका मन कभी बदला नहीं, उनका हार्ट नम्र नहीं हुआ है, प्रभु के लिए आभारी नहीं थे। ये उनके लिए है, 70 या 80 साल उनके लिए है, आपके और मेरे लिए नहीं है। यदि आप इफ यू ट्रेस द जर्नी ऑफ इजराइलाइट्स, यदि आप इजरायली लोगों का जर्नी को ट्रेस करें
आप पाएंगे वो अविश्वासी कब्र। पूरे रास्ते पर मिस्र से लेकर कनान देश तक अविश्वासियों के कब्र पाएंगे, बलवा करने वालों के कब्र पाएंगे। इफ यू ट्रेस द जर्नी, यदि आप उनके जर्नी को ट्रेस करेंगे तो आप अविश्वासियों के कब्र पाएंगे, बलवा करने वालों के कब्र पाएंगे, परमेश्वर के विरोध में जाने वालों के लिए कब्र पाएंगे, परमेश्वर के दास के विरोध में बोलने वालों के कब्र पाएंगे। इसलिए परमेश्वर ने उनको बोला, तुम 70 साल बल के कारण 80 साल जियोगे, लेकिन उससे ज्यादा नहीं जी पाओगे। हालेलुया। लेकिन आपके और मेरे लिए वचन नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आप पढ़ेंगे उत्पत्ति की पुस्तक 5वां अध्याय में, आदम 930 वर्ष जिया। एडम लिव्ड 930 years। सेत 912 साल तक जिया है। एनोश 905 वर्ष जिया है। और कैनन 910 वर्ष जिया है। यदि आप 5 अध्याय का 17 पद में पढ़ेंगे, महलल 895 साल जिया है, 895 years। और जरेद 862 साल जिया है। और हैनोक 365 साल तक पृथ्वी पर रहा, उसके बाद वो प्रभु के साथ उठा लिया गया। उसका बेटा मथुसेला 969 years, 969 years तक जिया है। मतलब आदम से लेकर मथुसेला तक जो मैंने उम्र बताया, ये लोग बहुत लंबी आयु जिए। मतलब 900, 900, 900, 800, 800 ऐसे जिए हैं। उस दिनों में लंबी आयु जी रहे थे। लेकिन यदि आप पढ़ेंगे उत्पत्ति का पुस्तक, उसका chapter 6 and verse 2, जेनेसिस chapter 6 and verse 2, उत्पत्ति उसका 6 अध्याय उसका 2 पद में लिखा है। यदि आप वहां पढ़ेंगे, मैं आपको पढ़ना चाहता हूं। आई हैव इंग्लिश बाइबल। यहां पर लिखा है 6:6 में, नाउ इट केम टू पास when men began to multiply on the face of the earth and daughters were born to them, that the sons of God saw the daughters of man that they were beautiful and they took wives for themselves of all whom they choose। यहां लिखा है, परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य के पुत्रियों को देखा कि वो बहुत सुंदर है और उनको जिसको चाहे उसको वो उन्होंने शादी कर लिया। तब परमेश्वर का वचन उनके पास पहुंचता है। और हम जानते हैं वहां कहता है 3 पद में लिखा है, 3 पद में, 3 में, एंड द लॉर्ड सेड, माई स्पिरिट शैल नॉट स्ट्राइव विथ मैन फॉर एवर, फॉर ही इज इंडीड फ्लैश, yet his days shall be 120 years। अब मैं वाद विवाद करते नहीं रहूंगा, क्योंकि ये तो मनुष्य हैं, इनका उम्र 120 वर्ष होगा। इस पुस्तक को किसने लिखा? जेनेसिस, एक्सोडस, लेविटिकस, नंबर्स, ड्यूटेरोनोमी, ये 5 पुस्तक को मूसा ने लिखा है। और जो भजन संहिता 90 है वो भी मूसा का ही है। और मूसा ने वहां कहा 70 साल या बल के कारण 80 साल हो जाएंगे। लेकिन यहां पर परमेश्वर कहता है उत्पत्ति 6 अध्याय उसका 3 पद में कि अब मैं वाद विवाद करते नहीं रहूंगा, क्योंकि मनुष्य तो फ्लैश है, मनुष्य तो शरीर है, इसलिए इनका उम्र 120 years होगा, 120 वर्ष होगा। मूसा ने इसको लिखा 20 वर्ष। उत्पत्ति के बाद ही एक्सोडस, निर्गमन में इजराइल लोग मिस्र के गुलामी से निकल के गए हैं। यानी कि परमेश्वर ने 120 वर्ष बोला। उसके बाद वहां पर मूसा यात्रा के दौरान बोलता है कि 70 या 80 साल होंगे। मतलब परमेश्वर 120 बोलने के बाद मूसा यात्रा के समय, ड्यूरिंग द जर्नी, यात्रा के दौरान उन्होंने बोला 70 या 80 वर्ष होंगे। और
उसके बाद हम देखते हैं बाइबल में लिखा है मूसा व्यवस्था विवरण उसका 120 व्यवस्था विवरण उसका 34 व्यवस्था विवरण 34 उसका 7 में लिखा है। व्यवस्था विवरण 34 का 7 में लिखा है। हम पढ़ते हैं, यदि आप बाइबल पढ़े तो, यदि आए तो व्यवस्था विवरण डिट्रोनॉमी 34 का उसका 7 में लिखा है। 34:7 व्यवस्था विवरण 34 का 7। Moses was 120 years old when he died. जब मूसा मरा उस समय मूसा 120 वर्ष का था। मूसा कब मरा? लगभग वो कैनान के पास पहुंचा तब मरा। यानी कि परमेश्वर ने 120 साल बोला उत्पत्ति का 6 अध्याय में। उसके बाद मूसा भजन संहिता 90 में वो बोला कि 70 या 80 वर्ष होंगे। उसके बाद उत्पत्ति, निर्गमन, लेवावस्था, गिनती, व्यवस्था विवरण, यानी कि ऑलमोस्ट दे आर अबाउट टू रीच कैनान। उस समय मूसा मरा, लेकिन बाइबल में लिखा है कि जब मूसा मरा वो 120 साल का था। मूसा ने कहा था 70 या 80, लेकिन मूसा 120 साल तक जिया। कहने का मतलब यह है मेरे प्रियो, ये 70 या 80 आपके लिए नहीं है। इसलिए आप गलत अंगीकार में ना रहें, गलत विश्वास में ना रहें। भजन संहिता 90 इजराइलियों के लिए है। मिस्र से कैनान जाने के रास्ते में जो थे उनके लिए था, और परमेश्वर ने उनके लिए दिया था। आपके लिए नहीं है वो 70 या 80 साल। ऐसा गलत कन्फेशन, गलत अंगीकार, गलत विश्वास में आप ना जिए। परमेश्वर आपको उससे ज्यादा जीने के लिए बनाया है। परमेश्वर नहीं चाहता है कि आप 70 या 80 साल जिए। परमेश्वर चाहता है कि आप लंबी आयु जिए। दाऊद के विषय में लिखा, वो लंबी आयु जिया और वो अपनी लाइफ का एंजॉय किया और वो प्रभु के पास चले गया। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, इवन बिली ग्रैहम, हमारे प्रभु के दास बिली ग्रैहम भी 100 साल के जो के जिए हैं। तो आप 70 साल में क्यों मरना चाहते हैं मेरे प्रियो? क्यों ऐसा अंगीकार करना चाहते हैं कि 70 साल हो गए, अब मरने का टाइम आ गया है। 50 वर्ष हो गया, मैं बूढ़ा हो गया हूं। 60 साल हो गया, मैं बूढ़ा हो गया हूं। अब तो 70 साल हो गया, तो बाइबल के अनुसार मरने का समय आ गया है। हाँ, मैं थोड़ा स्ट्रांग हूं, मैं बहुत काम करता था, हाँ, मैं एक्सरसाइज करता था, मैं जिम जाता था, या फिर मैं अच्छा खाता हूं, इसलिए मैं 80 वर्ष जीऊंगा, उससे आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। ऐसा गलत अंगीकार के साथ आप ना रहें। इसी वक्त से आप बोलना शुरू करें कि आप 120 साल जिएंगे। हालेलुया। क्योंकि उत्पत्ति 6 अध्याय में परमेश्वर ने 120 साल नियुक्त किया है, इसलिए आज 100 साल से भी ज्यादा जी रहे हैं। जैसे मैंने बताया, मैंने न्यूज में बहुत लोगों के बारे में देखा है, बहुत लोगों के बारे में पढ़ा हूं कि कोई 110 साल जी रहे हैं, कोई 113 साल जी रहे हैं, कोई 120 साल जी रहे हैं, कोई 109 साल जी रहे हैं। मेरे प्रियो, आप और हम गलत अंगीकार में ना रहें। वचन को हम अच्छा से पढ़ें मेरे प्रियो, क्योंकि मैं बताना चाहता हूं, एक बार फिर से रिपीट करना चाहता हूं। उत्पत्ति 6 अध्याय में परमेश्वर ने मूसा को बोला 120 साल, और मूसा ने ही उत्पत्ति को लिखा 120 साल। 120 साल लिखने के बाद में 70-80 बोलता है, लेकिन मूसा खुद ही जिसने 70 और 80 बोला, मूसा खुद ही जिसने 70 और 80 वर्ष बोला, वो 120 साल जिया। हालेलुया। इसका मतलब मेरे प्रियो, हम अपने आप को बूढ़ा ना कहें। यदि 40 साल हो गए तो आप बूढ़ा नहीं, 50 साल हो गए आप बूढ़ा नहीं। आपकी उम्र 120 साल होना चाहिए। आप अंगीकार सही रखिए, अपना अंगीकार सही होना चाहिए। हमारे मुख से हम अपने लिए और अपने दूसरों के लिए हम अच्छी बातें बोलें। हम परमेश्वर के वचन को सही से सही पढ़ें और सही बोलें। जैसा मैंने बताया, हमारे मुख में सामर्थ्य है, हमारे मुख में एनॉइंटिंग है। हमारे मुख में हम जो बोलते हैं वो बोते हैं, और जो बोते हैं वही हम काटते हैं। There is power under your tongue. Hallelujah. हमारे शब्दों में सामर्थ्य है। हम किसी को बोलते हैं कि वो ठीक हो जा, तो ठीक हो जाता है।
हमारे शब्दों में सामर्थ्य, हमारे शब्दों में एनॉइंटिंग है। इसलिए अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने लोगों के लिए हम अच्छा अंगीकार करें, अच्छी शब्द बोलें। ये ना बोलें 70 साल में हम मर जाएंगे, 80 साल में हम मर जाएंगे, हम बूढ़े हो चुके हैं, हम ऐसा हैं, हम वैसा हैं, पता नहीं हमारा क्या होगा। नो माय डियर, आपका जीवन प्रभु के हाथ में है। हालेलुया। आप जितना अपने आप से प्रेम करते हैं, आप जितना अपने आप की चिंता करते हैं, परमेश्वर उससे कहीं ज्यादा आपसे प्रेम करते हैं। हालेलुया। एंड ही हैज वंडरफुल प्लान्स फॉर योर लाइफ। हालेलुया। समटाइम इंग्लिश में कहावत है, गुड प्लान्स, हम गुड प्लान्स करते हैं, लेकिन परमेश्वर हमारे बेस्ट प्लान्स करता है। बेस्ट 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 प्लान्स। सो आप गुड के बारे में डोंट थिंक अबाउट गुड, you think about best. Don't think about 70 or 80 years. You think about 120 years. कोई बात नहीं, यदि आप 70 साल में मर गए या 80 साल में मर गए, कोई बात नहीं, लेकिन आपका अंगीकार आप सही रखिए। हालेलुया। आप हमेशा बोलिए, मैं 120 साल जीऊंगा, 120 साल जीऊंगी। हमें नहीं मालूम, कई बार हमारा जो शरीर है, कई बार हमारे जो खान पीने की चीजों से हम अपने शरीर को बिगाड़ लेते हैं। बाइबल में सारी चीजें लिखा है कि हमें कैसा खाना चाहिए, कैसा पीना चाहिए, हमारे शरीर को कैसा ध्यान देना चाहिए। बाइबल में सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन हम बाइबल को बराबर फॉलो नहीं करते हैं। यदि हम बाइबल के अनुसार खाएं पिएं, अपने शरीर को अच्छा से रखें, जो श्राप के अधीन में है, जो प्रभु के क्रोध के अधीन में है, जिसके ऊपर परमेश्वर का जलजलाहट है, वो भी 10 साल और ज्यादा जी सकता है यदि उसका शरीर मजबूत है। 70 यदि बल के कारण 80 यानी कि 10 साल ज्यादा जी सकता है यदि किसी का शरीर मजबूत है। तो मेरे प्रियो, इसलिए हमारे शरीर को भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। हमारा शरीर फिट होना चाहिए, चाहे आप 40 साल के हो गए, 45 साल के हो गए, फिट रहना चाहिए, हेल्दी रहना चाहिए, अच्छी चीजें खाने चाहिए जिससे कि हमारा शरीर खराब ना हो। ऐसे चीजें खाएं जिससे हमारे शरीर में नुकसान ना हो, हमारा शरीर मजबूत रहे। एक्सरसाइज हो, चलना फिरना हो, प्रार्थना हो, दुआ हो, वचन हो, हमारा विश्वास प्रभु पर हो। मेरे प्रियो, एक बार फिर कहना चाहता हूं, 120 साल के लिए आप बनाए हैं। आपकी उम्र परमेश्वर ने 120 साल तय करके रखा है, नियुक्त करके रखा है। इसलिए आप अपने अंगीकार को आप बदल दीजिए। आप बोलिए, मैं अभी तक मैं 70 साल 80 साल सोचता था, मैंने ऐसा सुना था, लेकिन प्रभु मैं जानता हूं वो वचन भजन संहिता 90 का वो जो 7 8 9 10 वो मेरे लिए नहीं है, वो उनके लिए था जो आपके विरोध में थे, जो आपके वचन को नहीं मानते थे प्रभु, उनके लिए था। लेकिन मैं मान जाता हूं मेरा उम्र 120 साल है, आपने नियुक्त किया है, और मैं 120 साल जीऊंगा। मेरा पति 120 साल जिएगा, मेरे पत्नी 120 साल जिएंगे, मेरे बच्चे 120 साल जिएंगे। मानव जाति जो प्रभु में है, यीशु मसीह में है, वो 120 साल जीने के लिए है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, अंगीकार को सही रखिए। अंगीकार हमारा सही होना चाहिए, हमारे मुख से बात नहीं सही होना चाहिए, हमारा विश्वास, हमारा अंगीकार हमारा सही होना चाहिए। रोमियो की पुस्तक में लिखा है, हम मुंह से अंगीकार करते हैं और हार्ट से बिलीव करते हैं। अपने मन में से वो बात निकाल दीजिए कि आप 70 साल जिएंगे। अपने मन से निकाल दीजिए, वो अपने मुख से वो निकाल दीजिए कि आप 70 साल के लिए हैं। आप 70 नहीं 120 साल के लिए। आप अपने हार्ट से विश्वास कीजिए कि मैं 70 साल 80 साल के नहीं, मैं उससे ज्यादा के लिए बनाया गया हूं। अंगीकार बहुत जरूरी है। मैं अंगीकार पर मैं बहुत गौर करता हूं, और मैं और मेरे परिवार में मैं कभी नहीं चाहता हूं कि हम किसी भी तरह से कोई नेगेटिव बात बोलें या कोई नकारात्मक बात बोलें, ऐसा बात बोलें जो परमेश्वर के विरोध में है। वी डोंट टॉलरेट, हम नहीं सहते हैं। हम अच्छी बातें बोलना चाहते हैं अपने लिए, पॉजिटिव विचार, पॉजिटिव सोच, पॉजिटिव बातें, पॉजिटिव वॉक। हालेलुया, हालेलुया। सो मेरे प्रियो, हमारा अंगीकार सही होना बहुत जरूरी है। तो मुझे विश्वास है कि आज का वचन से हम आशीष पाए हैं। एक बार फिर रिपीट करना चाहता हूं कि 70 और 80 साल वो उनके लिए था जो परमेश्वर के विरोध में थे, परमेश्वर के क्रोध में थे। आपके लिए नहीं है। आपके लिए 120 साल का है, और जिसने लिखा 70-80 साल, उसने भी 120 साल जिया। तो आपका और मेरा उम्र 120 साल के लिए है।
तो मैं मेरा मैसेज को यहीं पर समाप्त करना चाहता हूं। आप मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए प्रार्थना कीजिए। मैं इस वक्त सिकंदराबाद में हूं। हमारे डे स्प्रिंग क्रिश्चियन यूनिवर्सिटी का ऑफिस है, जहां पर हम बाइबल यूनिवर्सिटी चलाते हैं, जो इंडिया के लगभग 17 स्टेट्स में है और नेपाल में है। और हम बाइबल ट्रेनिंग देते हैं, बिब्लिकल और थियोलॉजिकल स्टडीज देते हैं, और पास्टर्स और रेवरेंड का ऑर्डिनेशन देते हैं। ऐसी यदि आपको किसी को भी जरूरत है तो हमारे वेबसाइट में जाइए www.dcuasia.com या डे स्प्रिंग क्रिश्चियन यूनिवर्सिटी, आप हमसे मिल सकते हैं। धन्यवाद। प्रभु आप सबको आशीष दे। और विशेष एक बार डॉक्टर एडविन नथानियल को और पास्टर कपिल शर्मा जी को बहुत बहुत धन्यवाद। सुनने वाले सभी को may God bless you and bless you and bless you in Jesus' name. Amen. Thank you. Finish.